फैसले राजधानी में हुए, सजा जंगल ने पाई। सरकार की मेज पर बैठी कलम, पेड़ों की गर्दन कटवाई। कागजों में हरियाली जिंदा, जमीन पर सब खामोश। विकास की इस दौड़ में कुदरत हारती चली आई। 6 लाख पेड़ों के काटे जाने का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। 6 लाख पेड़ और विकास बनाम विनाश की दशकों पुरानी बहस। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, जहां अडानी और आदिवासी आमने सामने हैं, इस लड़ाई में 8 गांवों के लोग बेघर होने को मजबूर हैं। इस बीच नेताओं के वो फरेबी वायदे, जो कभी सिंगरौली को स्विट्जरलैंड तो कभी सिंगापुर बना रहे थे। तो आज आपको बताएंगे देश के पावर कैपिटल कहे जाने वाले सिंगरौली के कोयलरी की काली कहानी। नमस्ते, मेरा नाम विजय वैद्य और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वैद्यराज एजुकेशन पर। कहानी की शुरुआत होती है 1962 में। सिंगरौली का रिंद नदी पर बड़ा बांध बनकर तैयार हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तब इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। रिंग नदी का उद्घाटन करने आए थे नेहरू ने स्थानीय आदिवासी से वादा किया कि यह सिंगरौली को भारत का स्विट्जरलैंड बनाएंगे। इसके 44 साल बाद 2008 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली आए और सिंगरौली को सिंगापुर बनाने का वादा कर गए। लेकिन सिंगरौली न तो सिंगापुर बना और न स्विट्जरलैंड। इसके विपरीत किसी दौर में घने जंगलों से ढका सिंगरौली कोयले की खदान से निकले मलबे और थर्मल प्लांट से निकली स्लरी का डंपयार्ड बनकर रह गया। प्रदूषण के मामले में पूरा इलाका दिल्ली को टक्कर दे रहा है। सिंगरौली में पहली बार कोयले का खनन हुआ सन 1984 के साल में। नार्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने यहां सबसे पहले कोयला खोदना शुरू किया। 2007 में पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स को कोल ब्लॉक आवंटित हुए। मुंगेर अमलोरी का कोल ब्लॉक रिलायंस को आवंटित हुआ। महान कोल ब्लॉक एसआर और हिंडाल्को को मिला। एक कोल ब्लॉक मध्य प्रदेश सरकार और जेपी ग्रुप के एक ज्वाइंट वेंचर एमपी-जेपी मिनरल्स को मिला। लेकिन 2007 की बिल्डिंग में आवंटित कोल ब्लॉक भ्रष्टाचार के आरोपों में वनाधिकार कानून के बीच उलझकर रह गया। इस मामले को समझने के लिए हमें महान कोल ब्लॉक की कहानी समझनी होगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पड़ने वाले महान के जंगल के एशिया के सबसे पुराने और घने जंगलों में शुमार है। यूपीए सरकार के दौरान सन 2006 में शिबू सोरेन के अधीन कोयला मंत्रालय ने इस कोयला ब्लॉक का आवंटन किया। यह आवंटन गया था लंदन की कंपनी एसआर और हिंडोलो के पक्ष में। परियोजना का उद्देश्य एसआर के प्रस्तावित 1200 मेगावाट और हिंडाल्को के 650 मेगावाट बिजली के संबंधों के लिए कोयले की आपूर्ति करना था। दोनों कंपनियों ने मिलकर 20,000 करोड़ की लागत से एक उपक्रम महान कोल लिमिटेड बनाया। दिसंबर 2008 में वन एवं पर्यावरण मंत्री ने महान कोयला परियोजना को पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के तहत मंजूरी भी दे दी। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय खदान आयोजन एवं विकास संस्थान ने फरवरी 2010 में अपनी संयुक्त कवायद के बाद उसे प्रदेश निषेध क्षेत्र 9 जोन के रूप में चिन्हित किया। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने महान कोयला ब्लॉक पर लिखे आधिकारिक नोट में कहा, इस कोयला ब्लॉक में खनन की अनुमति दिए जाने से अन्य खंडों में भी खनन की इजाज़त दिए जाने के रास्ते खुल जाएंगे। यह मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए लिहाज से बेहद समृद्ध वन उच्छेदित क्षेत्र को तबाह कर डालेगा। हालांकि वर्ष 2009 में 4 बार समीक्षा किए जाने पर 2011 में मध्य प्रदेश का दौरा करने के बाद पर्यावरण मंत्रालय की सलाहकार समिति ने इस परियोजना को नामंजूर कर दिया था। महान जंगल के आदिवासियों ने लगातार एसआर और हिंडाल्को को आवंटित कोल ब्लॉक के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। इन कोल ब्लॉक पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अब सिंगरौली का यह जंगल एक बार फिर से खतरे में है।
साल 2019 में केंद्र सरकार ने सिंगरौली के झिरोली में पड़ने वाले कोल ब्लॉक को अडानी पावर को आवंटित किया। 2025 तक इस प्रोजेक्ट से 6.5 मिलियन टन पर ईयर कोयला उत्पादन का टारगेट रखा गया था, लेकिन इसके लिए 1400 हेक्टेयर जंगल काटना पड़ रहा है। यहाँ साल, तेंदू, महुआ सहित 160 से ज़्यादा नस्लों के 6 लाख पेड़ हैं। इसमें से लगभग 3 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। ये जंगल हाथी, तेंदुआ जैसे जानवरों का घर है। हालिया विवाद की शुरुआत हुई सितंबर 2025 में। अडानी प्रोजेक्ट ने सिंगरौली के हरौली, अमरेली, बासी, पतपानी, बेलवार, ढलारी और सीरे सभा जैसे 8 गांव के आसपास जंगल काटना शुरू कर दिया। नवंबर 2025 तक हालात बिगड़ गए। 23 नवंबर को बासी बेरदा गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने भारी बल का इस्तेमाल किया। सेक्शन 144 लगा दिया गया। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रामू टेकाम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गांव वालों का कहना है कि जंगल को काटने से पानी के सोर्स सूख रहे हैं। पॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो देश भर में चर्चा होती है, जबकि सिंगरौली के लोग पूरे महीने खतरनाक प्रदूषण के बीच जीने को मजबूर है। इस कारण 14 गांव में 1700 परिवार विस्थापित होने की कगार पर है, यानी बेघर होकर कहीं और बसने को मजबूर है। इस मामले में दिसंबर 2025 में हंगामा चरम पर पहुंचा। 5 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा, आदिवासियों की पहचान जल, जंगल और जमीन है, लेकिन सरकार इसे अडानी को सौंप रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि 10,000 एकड़ में अडानी देश बनाया जा रहा है। 10 दिसंबर को कांग्रेस की टीम सिंगरौली पहुंची। पुलिस ने उनको रोक लिया। वे सड़क पर धरने पर भी बैठे रहे। बताते चले कि 2019 में मोदी सरकार ने 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की, जिसमें घेरली अडानी को मिला। अडानी की सब्सिडी महान एनर्जी लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को चला रही है। प्रोजेक्ट की लागत 1 लाख करोड़ बताई जा रही है और प्रोडक्शन 6.5 मिलियन टन पर ईयर कर रखा गया था। मामले के विरोध में बैठे लोगों का आरोप है कि 2023 तक सिंगरौली ऐसा एरिया था, लेकिन 2023 से 2025 में स्टेटस इसका बदल गया। ग्राम सभा की सहमति ली गई, लेकिन ग्रामीण यह सहमति को फर्जी बता रहे हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव का दावा है कि पेशा लागू नहीं हुआ क्योंकि आदिवासी आबादी यहाँ पर कम है, लेकिन कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया कहते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन का एक बहाना है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच पानी और रोजगार का सवाल अपनी जगह बना ही हुआ है और वन कास्ट उत्पाद यहाँ रहने वाले समाज के लिए जीने मरने का प्रश्न है। तेंदू, महुआ, साल, चिरौंजी, मधु इन समाजों की आजीविका का 45 से 60% हिस्सा बताती है। मार्च से मई के दौरान जब खेती के नाम पर कुछ नहीं होता, तब यहाँ वन उत्पादन जीवन जीने की रणनीति का महत्वपूर्ण हथियार बनते हैं। जंगल से दूर होने का मतलब है अस्तित्व का खत्म हो जाना। जानकार यह भी कहते हैं कि कोयला खदान से निकलने वाला कचरा मिलियन टनों का होगा, जो नदियों को दूषित करेगा। जंगल कटने से मिट्टी का कटाव, बाढ़ और सूखा बढ़ेगा। आदिवासियों का कहना है, हम ऐसा विकास नहीं चाहते जो हमें बेघर करे। थोड़ा भूमि अधिग्रहण पर बात कर लेते हैं। भूमि अधिग्रहण पर 1854 में बने पहले कानून में यह चीज बहुत साफ थी कि गैर सरकारी उपक्रमों के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। भारतीय सरकार ने आज़ादी के बाद इस कानून को बार बार बदलकर लोगों को उनकी जमीन से बेदखल करना जारी रखा। 1984 में हुए संशोधन के बाद सरकार को निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार हासिल हो गया। आज़ादी के बाद से सरकार ने लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि का
अधिग्रहण किया। यह बांग्लादेश और श्रीलंका के क्षेत्रफल के बराबर है। इस प्रक्रिया के तहत लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हुए। 1960 के बाद विस्थापन के जितने आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि इस देश में विकास की सबसे ज़्यादा कीमत आदिवासियों ने ही चुकाई है। कुल विस्थापितों का 45% हिस्सा आदिवासियों का है। उनमें से कुछ लगातार 3 बार और 4 बार विस्थापित हुए हैं। कभी बांध के लिए, कभी यूरेनियम की खान के लिए, तो कभी बिजली परियोजना के लिए विस्थापित होते रहे हैं। एक बार ये लुढ़कना शुरू करते हैं तो फिर रुकने की कोई जगह नहीं होती। इनमें से बहुत बड़ी संख्या आखिरकार हमारे बड़े शहरों की परिधि में मौजूद झोपड़पट्टियों में खप जाती है। यहाँ सस्ते निर्माण मजदूरों की बहुत बड़ी भीड़ में बदल जाते हैं। दरअसल यह सिर्फ जल, जंगल और जमीन की लड़ाई नहीं है, ये दो सभ्यताओं के बीच की टकराव की बात है। आदिवासी समुदाय का जंगल के साथ हजारों सालों से इन जंगलों के साथ रह रहे हैं। आदिम समुदायों का अपना जीवन, दर्शन और विज्ञान है। चित्र में ही सही आपने अक्सर आदिवासियों को अपने सिर पर लकड़ी ढोते देखा होगा। आदिवासियों का जंगल से किस किस्म का साहचर्य है उसे समझने के लिए यह काफ़ी है। हजारों सालों से जंगलों में इन आदिवासियों जनों के रहने के बावजूद जंगलों के बड़े रहने का यही राज है कि आदिवासी समाज ने लकड़ियां सर पर ढोई है और हम उन्हें ट्रकों पर लादने पर आमदा है। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप का दावा है कि इसके बदले 13.97 लाख पौधे अन्य जिलों में लगाए जाएंगे, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि जिलों में पेड़ लगाने से हमारा जंगल वापस नहीं आएगा। यहाँ कंपनसेशन सिर्फ दिखावा है। इस विरोध में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। 23 नवंबर को मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आदिवासी संगठन जैसे आदिवासी एकता परिषद ने महापंचायत बुलाई। उन्होंने ग्राम सभा में फर्जी सहमति का खुलासा किया। दिसंबर में जीतू पटवारी, उमंग सिगार और विक्रांत भुरिया जैसे नेता गांव पहुंचे। गांव वालों ने अडानी के खिलाफ PIL दायर की। युवाओं ने #सेव सिंगरौली जंगल के नाम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए। फिलहाल जंगल बचाने की ये लड़ाई उनकी लगातार जारी है। लड़ाई कहाँ तक जाएगी, कब तक चलेगी, सरकार इस पर क्या करेगी, इस पर हमारी भी नज़र रहेगी। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यह वीडियो थी हमारी सिंगरौली के जंगलों को बहुत बेरहमी से काटा जा रहा है, और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल वैद्यराज एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।